वो समय निकाल पाना उनके लिए कठिन होता है, हम समझते हैं इस चीज को, लेकिन फिर भी वह कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों के बीच कुछ समय हम लोगों को अपने ज्ञान से हमें प्रकाशित करें, और इसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे बीच हमारे डायरेक्टर हेमंत सर हैं। हेमंत सर की मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को कि वो हमारे डायरेक्टर तो हैं ही, साथ ही साथ वो इंटरनेशनल ट्रेनर काउंसिल की आप ये कह सकते हैं कि जो टेक्निकल प्रेजेंटेशन है, जो जिस माध्यम से आप लोग हम लोगों से रूबरू हो रहे हैं जूम के ये मेन करता धरता है हमारे आईटीसी के। ये हमें और आपके बीच में जो जूम है उसको इस तरीके से मैनेज करते हैं कि बिना किसी रुकावट के, बिना किसी व्यवधान के आप तक हम पहुंच सके, और आप तक हम तक हमारे तक आप पहुंच सके, और आप तक हम पहुंच सके। तो इसके लिए मैं हेमंत सर आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मेरा खुल गया है। मैं और भी बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, संगीता राठी जी, मालती जी, अमित कुमार जी, राज मेरा नाम बोलिए। ट्रेनिंग शुरू हो गया। मैं ना जब भी अमित भाई अपने आप को अनम्यूट करो। हेमंत जी, अभी 4 बज गए हैं, क्या हमें अपना शेड्यूल आगे बढ़ना चाहिए, या अभी हमें 2-3 मिनट कुछ और इंतजार करना चाहिए? जरूर, बाकी लोग जुड़ते जा रहे हैं। जी जी, जनरल डिस्कशन और मान्यताएं के बाद बिल्कुल हम 1-2 मिनट और रुक करके चालू कर सकते हैं। जरूर। बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत सर, हमारे बीच आज हमारे डायरेक्टर्स आ गए हैं क्या? मुझे दिख नहीं पा रहे हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, डायरेक्टर्स में अभी और कोई नहीं आए हैं। हमारे बीच राजेश अग्रवाल सर हैं, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे चेयरमैन राजेश अग्रवाल सर, आईटीसी जिनकी सोच थी, जिनके सपने को साकार करने की हम अथक प्रयास और कोशिश जारी रखे हैं, उनके नेतृत्व में, उनके तत्वाधान में हम ये कोशिश जारी रखे हैं। राजेश अग्रवाल सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और हम आपको आज इस जूम के माध्यम से धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने एक ऐसी सोच रखी हम सभी के सामने कि हम कैसे लोगों में ट्रेनिंग के थ्रू एक बदलाव ला सके। हमारा प्रयास है, हम कोशिश कर रहे हैं, कोशिश जारी है, और आप जैसा आगे हमें निर्देशित करेंगे हम और आगे बढ़ेंगे, और इस आईटीसी को एक ऐसी संस्था बनाएंगे जो न सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ में, देश में, बल्कि हम तो ये चाहेंगे कि पूरे विश्व में एक ऐसा नाम स्थापित करे कि जब ट्रेनिंग की बात हो तो लोगों के जुबान पर इंटरनेशनल ट्रेनर्स काउंसिल का नाम हो। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो दोस्तों, 4:05 हो चुके हैं, हम अपना फॉर्मल सेशन चालू करते हैं। हेमंत सर, मैं फॉर्मली आज का सेशन चालू करने की आपसे अनुमति चाहता हूं। सर सब हम लोग डायरेक्टर हैं और समय हो गया है, और बिल्कुल हम आज का सेशन चालू कर सकते हैं सर। ओके, तो मैं आईटीसी डायरेक्टर अमित खरे आज आप सभी का इस ऑनलाइन ट्रेनिंग पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इंटरनेशनल ट्रेनर्स काउंसिल एक ऐसी संस्था जिसका उद्देश्य लोगों तक ट्रेनिंग पहुंचाना और ट्रेनर्स को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना कि वह अपनी बात लोगों तक पहुंचा सके। तो दोस्तों, हम आईटीसी के द्वारा एक ऐसे ब्रिज का काम कर रहे हैं जो जरूरतमंदों तक ट्रेनिंग्स को पहुंचा रहे हैं। इस सब में आप सभी हमारा साथ दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आईटीसी की एक छोटी सी संरचना आपको समझा दूं। हमारे आईटीसी के जो चेयरमैन हैं वो हमारे श्री राजेश अग्रवाल सर हैं। राजेश अग्रवाल सर के नेतृत्व में इस आईटीसी का गठन हुआ। आईटीसी के अभी के वर्तमान में एम्बेसडर हृदय चौहान सर हैं, जो संस्थापक भी हैं आईटीसी के। उसके अलावा इसमें हम 5 डायरेक्टर्स काम कर रहे हैं, जो राजेश सर और हृदय सर के सपने को उनके नेतृत्व में साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं अमित खरे, डायरेक्टर,
साथ में हेमंत लहेजा जी डायरेक्टर, सुधाकर पांडे जी डायरेक्टर, सुभाष साहू जी डायरेक्टर, जयेश कोमल जी डायरेक्टर। और दोस्तों इसी के साथ मैं आगे आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस लॉकडाउन में हम सभी ने कोशिश की कि आप लोगों को नए नए टॉपिक से रूबरू कराया जाए, और नए नए टॉपिक्स में आज बारी है मेडिटेशन की। तो इस नकारात्मक ऊर्जा जहां चारों ओर फैली हुई है, वहां हम मेडिटेशन के द्वारा कैसे अपने को सकारात्मक रख सकते हैं, आज ये जानकारी हम हमारे ट्रेनर नितिन जी से जानेंगे। तो आप सभी का स्वागत है। श्रीदेश सर आपका स्वागत है, राजेश सर आपका स्वागत है, सभी डायरेक्टर्स का स्वागत है, हमारे पार्टिसिपेंट्स जो कि न सिर्फ रायपुर से, छत्तीसगढ़ से, वरन पूरे देश से है, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नितिन सर आपको आपके बारे में मैं क्या बताऊं। नितिन सर एक ऐसी शख्सियत हैं जिनसे मेरा सामना पहली बार आज से लगभग 13-14 साल पहले जब मैं HDFC में ज्वाइन किया था तब उनसे हुआ। नितिन सर उस जमाने में हमारे HDFC में एक ट्रेनर हुआ करते थे, लेकिन उनकी सोच बहुत बड़ी थी, लोगों से परे थी। उसके बाद उन्होंने अपना कार्य क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान हासिल करते गए, बहुत सारी कंपनियों में और ट्रेनर के पद पे वो रहे। फिर उन्हें आभास हुआ कि उनको सिर्फ एक फील्ड में ट्रेनिंग देते हुए अपना जीवन आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, वरन एक ऐसे खुले ब्रह्मांड में जाना चाहिए जहां वो अपने हिसाब से, अपने मन मुताबिक जो ट्रेनिंग देना चाहते हैं वो लोगों तक पहुंचा सके। उस हिसाब से उन्होंने आगे बढ़े और उन्होंने ट्रेनिंग फील्ड में अपना खुद का कारोबार शुरू किया। कारोबार कहना गलत होगा, यह एक सेवा है। तो उन्होंने अपनी ये सेवाएं शुरू की, और ये करते हुए उन्होंने मेडिटेशन को, साउंड हीलिंग को अपना अस्त्र बनाया। ये बहुत ही अच्छे मेडिटेशन टीचर हैं, बहुत अच्छे साउंड हीलर हैं, NLP प्रैक्टिशनर हैं, और साथ ही साथ यह बहुत अच्छे कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। बहुत सारे कॉर्पोरेट घरानों में इनकी ट्रेनिंग्स लगातार होती हैं, और ये एक बहुत अच्छे करियर गाइड भी हैं। अगर आपको यदि ऐसा लगता हो कि आपके बच्चे के लिए करियर गाइडेंस में कोई भी आपको दुविधा हो रही हो, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, ये आपको जबरदस्त मार्गदर्शन देंगे। नितिन श्रीवास्तव सर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने आज हमारे लिए समय निकाला, इंटरनेशनल ट्रेनर्स काउंसिल पे आप आए, और हम आज आपकी ट्रेनिंग सुनने के लिए उत्सुक हैं। मैं यह मंच आपके हवाले करता हूं। नितिन सर बहुत बहुत स्वागत है, मंच आपका है। थैंक यू अमित फॉर अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। और रियली आज हम 15 साल से साथ में हैं, और थैंक यू फॉर इनवाइटिंग एंड ऑल दी डायरेक्टर्स एंड चेयरपर्सन ऑफ ITC जिन्होंने मुझे ये मंच दिया मेरी बात रखने के लिए। मैं बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए सीधे टॉपिक पे आता हूँ। राइट, जैसा कि आप सबने जाना, स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू मेडिटेशन। राइट, बिफोर आई गेट इनटू द टॉपिक मैं कुछ ग्राउंड रूल सेट कर दूं। अगर आप ये सोच के आए हैं कि आप सिर्फ सुनेंगे तो ऐसा होगा नहीं, हम बहुत सारा डिस्कशन करेंगे चैट के माध्यम से। तो आप लोग अपने फ़ोन या लैपटॉप जिसके भी जरिए आप जुड़े हुए हैं उन पे एकदम अटेंटिव हो जाइए। राइट, फॉर्मेट ऑफ द सेशन विल बी वेरी सिंपल। मेरी तरफ से कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जिन पे हम डिस्कशन करेंगे। राइट, यहाँ कोई, जैसा अमित ने पहले भी बता दिया कि एक चीज़ है कि मैं थ्योरी पे बिल्कुल विश्वास नहीं रखता हूँ। तो मेरा जो 20 साल का प्रैक्टिकल अनुभव है मेडिटेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट को लेके, उसको मैं 1 घंटे में कवर अप करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप यहाँ से एटलीस्ट एक्शनेबल सीख के जाएं। मैं कभी नहीं चाहता मेरे सेशन से कोई आदमी नॉलेज लेके जाए। मेरी सोच ये होती है हमेशा कि एटलीस्ट आप कुछ ऐसा लेके जाएं जिसको ट्रेनिंग के बाद एक्शन के रूप में यूज कर सकें, और वही अप्रोच के साथ मैं सेशन रखूंगा। ठीक है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मेंटल हेल्थ और मेडिटेशन, ये शब्द हैं तो बहुत डीप, लेकिन आजकल बहुत लूजली यूज होते हैं विदाउट गेटिंग प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। ये शब्दों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होने लगा है लॉकडाउन के बाद, फिर सुशांत सिंह केस के बाद, तो ये बहुत ज्यादा चलन में है। अच्छी चीज है, अवेयरनेस आई, बट एक किसी व्यक्ति की जान जाने के बाद अवेयरनेस आई, वो रीजन गलत था। आज हम इस सेशन में इसके वैज्ञानिक और प्रैक्टिकल पार्ट को समझेंगे, ताकि आप इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकें। अगर आप ये सेशन में ये सोच के आए हैं कि आपको टू डू लिस्ट मिलेगी,
अगर कोई भी व्यक्ति ये सोच के है कि यहाँ पे मैं टू डू लिस्ट देने वाला हूँ, आज से ऐसा 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 करिए, तो मैं भी बता दूं वो व्यक्ति डिसअपॉइंट होने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं मेरे पास में, बट हाँ आपको इन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी मिलेगी और आप अपना खुद का एक मॉड्यूल तैयार कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला, अमित जस्ट सेकंड में एक बार स्क्रीन शेयर कर लूँ जरा। लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड स्ट्रेस। अमित पीपीटी दिख रहा है? जी सर, बिल्कुल दिख रहा है। ओके, तो चलिए पहला, जैसा मैंने बोला, तो आप सब अपने चैट ऑप्शन पर रेडी रहिए। अगर जैसे ये शब्द आता है स्ट्रेस, तो जितने भी लोग आज हमारे बीच में मौजूद हैं उनमें से ऐसा कोई है जिसने आज तक लाइफ में स्ट्रेस को एक्सपीरियंस नहीं किया? कोई है ऐसा? एनीवन जिसने लाइफ को आज तक एक्सपीरियंस नहीं किया, स्ट्रेस को एक्सपीरियंस नहीं किया? एनीवन? जस्ट होल्ड ऑन, मैं अमित एक मिनट चैट पे आता हूँ। अमित एक सेकंड ना, मैं एक मिनट चैट ऑप्शन पे आ जाऊँ जरा। इज देयर एनीवन? ओके, कोई ऐसा है हमारे बीच में जिसने चैट को आज तक कभी भी स्ट्रेस को एक्सपीरियंस नहीं किया है? कोई भी है ऐसा? सी देखिए, सेशन का मजा तब आएगा जब आप अपने अपने रिस्पॉन्सेज देंगे। मैं पहले बता दूं, यहाँ कोई सही और गलत का आंसर नहीं है, ठीक है? I want the participant to give respond. Okay, Rajesh ji is also saying it's still in stress. Okay, so Subhash ji is saying it's still in stress. Okay, good. Other participant, देखिए आप जब तक आंसर रिस्पॉन्स नहीं देंगे, आई विल नॉट सेइंग आंसर। आंसर मतलब सही है गलत के उस पर आ जाता है। यहाँ लाइफ एक्सपीरियंस की बात हो रही है। हम सब ने कभी ना कभी जिंदगी में, चाहे बचपन से लेके अभी तक, स्ट्रेस को किसी ना किसी माध्यम से, अच्छा, माय क्वेश्चन, ललित इज सेइंग माय क्वेश्चन इज गिविंग स्ट्रेस। ओके, कैन अंडरस्टैंड। यस, हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि सवाल सुनते ही थोड़ा सा डर लगने लगता है। सही। सो ये स्ट्रेस है, हमने सबने एक्सपीरियंस किया। ओके, नाउ आपने जब भी ये स्ट्रेस को एक्सपीरियंस किया तो कभी ना कभी उस स्ट्रेस को ओवरकम भी किया होगा, भले किसी भी माध्यम से किया। अमित इज सेइंग यस। किसी ने पूरा, किसी ने आधा, किसी ने थोड़ा। आपको जब भी स्ट्रेस हुआ, आपने किसी ना किसी मैकेनिज्म या माध्यम से उस चीज को ओवरकम किया। तो शीलू मैम इज ऑल्सो सेइंग यस। ओके, रूमा इज सेइंग यस। म्यूजिक, किसी ने म्यूजिक इस्तेमाल किया। फॉर्मेट कुछ भी हो सकते हैं। माय क्वेश्चन इज, स्ट्रेस हुआ और उसको हमने ओवरकम भी किया। एग्जैक्टली राइट। किसी ने काउंसलिंग से, म्यूजिक से, मेडिटेशन से, वॉकिंग से, कुछ भी माध्यम हो सकते हैं। मेरा यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ये आवाज कहाँ से आई कि आपको इस स्ट्रेस को ओवरकम करना है? दिस इज अ चैलेंज विथ माय सेशंस कि आई कीप द ऑडियंस एंगेज कंटिन्यूअसली। आपको डिस्कशन मोड पे रहना पड़ेगा, नहीं तो मैं वीडियो बना के अमित को भेज देता, अमित व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल देता, सेशन की जरूरत नहीं पड़ती। राइट अमित? ओके, बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो फ्रॉम वेयर ये आवाज कहाँ से आई मेरे को कि यार ये स्ट्रेस जो है मुझे इसको ओवरकम करना है? दिल से आई। ओके, गुड। कोई मन से बोल सकता है? प्लीज गो विद योर, अपने एक्सपीरियंस में जाइए और देखिए। मुझे महसूस हुआ कि मुझे खुश रहना। बहुत सही जवाब रूमा जी। मेरे दिमाग ने कहा दैट इज व्हाट अमित इज सेइंग। राजेश जी इज सेइंग अपने आप से आई। अपने आप से मैं बोलूं, वो पार्ट ढूंढो अपने शरीर के अंदर जहां से ये आवाज आई, तो हम उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। ये आवाज को लोग अलग 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 नाम देते हैं। कोई मन नाम देता है, कोई दिल नाम देता है, कोई माइंड नाम देता है, कोई जो भी है। बट योगिक फिलॉसफी में, और अब तो मेटाफिजिक्स ने भी इस चीज को मान लिया है,
इसको बोला जाता है हमारी कॉन्शियसनेस से आवाज आई। ठीक, तो आज के पूरे सेशन में अगर हम इस कॉन्शियसनेस पे काम करना सीख जाएंगे तो आप देखिए ये जो स्ट्रेस का चैलेंज है ये अपने आप खत्म हो जाए। ठीक, तो नेक्स्ट चीज की तरफ बढ़ते हैं। कुछ चीजें हैं, पहले हम देखते हैं मेन कारण क्या क्या हो सकते हैं स्ट्रेस के। ओके, जस्ट होल्ड ऑन, एक सेकंड होल्ड करिएगा। I hope the screen is still visible, Amit. सर पीपीटी नहीं दिख रहा है आपको? पीपीटी नहीं दिख रहा है सर। ओके, एक सेकंड, ओके, अब दिख रहा होगा। Yes, it's visible. So I'll just quickly go through this. स्ट्रेस के मल्टीपल कारण हो सकते हैं, क्योंकि कारण अलग अलग होंगे तो उसको हैंडल करने का तरीका भी अलग अलग होगा। कुछ चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन करी हैं। टर्मिनल इलनेस, किसी को कोई एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिसका शायद इलाज नहीं हो पा रहा है, तो वो फिजिकल के साथ साथ आपको मेंटल स्ट्रेस भी देगा, प्लस आपके साथ वाले लोगों को भी देगा। फाइनेंशियल इशू है, मेरे जो जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, दैट कैन ब्रिंग स्ट्रेस, जो कि अभी कोरोना के टाइम में अगर हम देखेंगे तो हर किसी के बिजनेसेस सफर कर रहे हैं, एक रीजन ये हो सकता है। जॉब रिलेटेड इशू हो सकते हैं, अधिकतर बॉस एक ऐसा व्यक्ति है जो हर किसी को स्ट्रेस देता है, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, तो वो एक रीजन हो सकता है। मेरे रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, ठीक, कि जैसा पति चाहा था वैसा मिला नहीं, लव मैरिज करी, सोचा था जैसा सोचा था वैसा निकला नहीं, बच्चों के करियर से रिलेटेड हो सकते हैं, ज्वाइंट फैमिली में, तो रिलेशनशिप कैन बी अ कॉज ऑफ स्ट्रेस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है स्ट्रेस का, जो कि है डिफरेंस इन बिलीफ। मेरी सोच अलग है और आपकी सोच। ये कुछ प्रमुख कारण हैं स्ट्रेस के। ठीक, इस पे ज्यादा देर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। अब हम आते हैं कि ये ओरिजिनेट कहाँ होता है। यहां तक आई थिंक स्ट्रेस चीज आपको समझ में आ गया, कारण समझ में आ गया, आई सपोज। तो कैन आई हैव अ यस फ्रॉम एवरीवन इफ यू हैव अंडरस्टूड दीज टू थिंग्स? हाँ जी, सो स्ट्रेस। अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन बता रहा हूं स्ट्रेस का। ठीक, आपने बोला आपको स्ट्रेस हुआ, आपने कोई मैकेनिज्म किया जिससे आपने उस स्ट्रेस को ओवरकम किया। तो जैसे ही आपने ये एक्शन लिया, चाहे म्यूजिक सुना, आप वॉक करने गए, आपने कोई चीज पढ़ी, आपने काउंसलिंग ली, आपने वीडियो देखा, वो कुछ भी हो सकता है, या आपको अंदर से आवाज आई, जब मोमेंट आपने एक्शन लिया और स्ट्रेस चला गया। ऐसा हुआ या नहीं, बताइए? एक्शन कुछ भी था उससे फर्क नहीं पड़ता, इररिस्पेक्टिव। द मोमेंट आपने एक्शन लिया और स्ट्रेस चला गया, ऐसा हुआ या नहीं हुआ? जस्ट टेल मी दिस। एग्जैक्टली, आई थिंक यहाँ पे कोई भी ना नहीं बोलेगा। तो पहला स्टेप है स्ट्रेस पे, याद रखिएगा, आप जैसे ही एक्शन लेंगे स्ट्रेस ऑटोमेटिकली चला जाएगा। बट स्ट्रेस का मेंटल मैकेनिज्म ऐसा होता है कि वो आपको एक्शन लेने से रोकता है। प्लीज समझिए इस चीज को। जैसे अंधेरा और रोशनी एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, दुख और सुख एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, धोखा और ट्रस्ट एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार एक्शन और कर सकते। बट स्ट्रेस का मैकेनिज्म ही ऐसा है कि वो आपको एक्शन लेने से रोकता है। अगर सिर्फ इस सेशन से आपने आगे कुछ भी नहीं लिया और केवल ये लेके चले गए कि एक्शन लेना है उस मोमेंट पे, बिलीव मी, आप बहुत बेटर तरीके से, फास्ट तरीके से स्ट्रेस को मैनेज कर पाएंगे, ये मान के। ठीक, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन।
क्योंकि ये सेशन मेडिटेशन पे ज्यादा है, तो मैं स्ट्रेस पे अब यहाँ से रोकूंगा और मेडिटेशन की तरफ मैं आगे बढ़ूंगा। ना अगला सवाल है, और अगला सवाल ये बोलता है कि ये स्ट्रेस ओरिजिनेट कहाँ हो रहा है, शरीर के किस हिस्से में ओरिजिनेट हो रहा है? कैन आई हैव द रिस्पॉन्सेस? तो ये स्ट्रेस का एक्सपीरियंस जो है, जिसको आप बोलते हैं, ये शरीर के कौन से हिस्से ओरिजिनेट होता है? दिल का काम सुभाष जी एक ही है, इट्स द माइंड और हेड, वॉट एवर यू कॉल इट। ये हमारे दिमाग में होता है। So what is the answer? Where it originate? It originate in our mind. कि अगर मैं अपने माइंड के साथ काम करना सीख जाऊं तो कभी भी स्ट्रेस का प्रॉब्लम होएगा? बताइए। अगर मुझे मेरे माइंड के साथ काम करना आ गया, तो will there ever be stress? Amit is saying if you can train the mind, no, yes, you are right. अगर मैं माइंड को ट्रेन कर पाया तो ठीक है, पॉइंट टेकन। व्हाट एल्स? हर चीज एक फंडामेंटल पे चलती है। ये पूरा यूनिवर्स, हमारे घर में छोटी से छोटी मशीन और बड़ा से बड़ा ये पूरा यूनिवर्स किसी फंडामेंटल पे चल रहा है। एग्री करते हैं इस बात पे? हर चीज जो आपके इन एंड अराउंड हो रही है, उसके कुछ फंडामेंटल्स हैं काम करने के। So Amit being the director, he will always say, yeah, he will always respond, right Amit? Others also please, नहीं मन को बस में कर लिया तो स्ट्रेस नहीं होगा। सॉरी रूमा जी, मन बस में आ जाए तो क्या बात है। और ये कुछ मिथ है, कुछ धारणाएं हैं जिनका हम गलत इस्तेमाल करते हैं। ठीक, तो आइए, माइंड एक बहुत डीप सब्जेक्ट है, लेकिन उसके कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल आज मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। पहले ये जाना जाए ह्यूमन माइंड के साथ काम कैसे किया। चलिए लेट्स डिस्कस ऑन दिस। आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से बताइए, ह्यूमन माइंड के साथ काम कैसे किया जाए? क्या तरीके हैं ह्यूमन माइंड को ट्रेन करने के? हम सब ट्रेनर्स हैं, कहीं ना कहीं हमने कुछ ना कुछ फॉर्मूलेज, कुछ ट्रेनिंग्स, कुछ NLP, कुछ ना कुछ किया होगा। व्हाट्स योर एक्सपीरियंस इज? और 3 इडियट तो सबने देखी होगी। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ये भी माइंड को ट्रेन करने का एक तरीका था। झूठा देखे सच होए। अमित समझ नहीं आया अमित मेरे को तुम्हारी बात। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि माइंड को पे काम कैसे किया जाए? व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ वर्किंग विद ह्यूमन माइंड? एनीवन? अपेक्षा नहीं रखने पर एक्सपेक्टेशन, वी आर ह्यूमन बीइंग्स रूमा जी, एक्सपेक्टेशन हमेशा रहेगी। सो रिकॉल हैप्पी मोमेंट्स, तो आप मेमोरी का इस्तेमाल करने की बात कर रहे हैं। यस, इट्स वन ऑफ द टेक्निक। और थिंकिंग पॉजिटिवली। संगीता राठी जी, यहाँ पे मैं आपको डिसअपॉइंट करूंगा। मेरे हिसाब से देयर इज नथिंग विच इज नोन एज पॉजिटिव थिंकिंग। Amit is saying divert the mind. Yes, temporarily मैं माइंड को डाइवर्ट कर सकता हूँ थोड़ी देर के लिए। गाना सुनने चला गया, दोस्तों के पास चला गया, और जिसको शाम को बैठक की आदत है तो बैठक कर ली। अलग अलग तरीके हैं माइंड को डाइवर्ट करने के। यस, सोल पावरफुल होना चाहिए संगीता जी, ये थ्योरी है, सबकॉन्शियस को प्रोग्राम करके। ओके ओके, कुछ गुड क्वालिटीज होती हैं। चलिए, गुड, आई रियली लाइक योर आंसर। मैं आपको बता, आज जब हम डिस्कस करते हैं ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके ह्यूमन माइंड को इफेक्ट करते हैं, वो समझ गए तो आप अपने ट्रांसफॉर्मेशन टूल खुद बना लेंगे। सिंपल है। ठीक, पहले ये समझते हैं कि ह्यूमन माइंड के साथ काम कैसे नहीं किया जा सकता। आप ह्यूमन माइंड के साथ डायरेक्टली काम नहीं कर सकते। ये कहीं लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। डायरेक्टली का मेरा मतलब है मैंने एक गोली खा ली
और सारा कंट्रोल में आ गया। दिस इज व्हाट आई मीन बाय डायरेक्टली वर्किंग विद ह्यूमन माइंड। यू कैन नॉट, कैन वी? नहीं कर सकते। किसी में बहुत सारा ज्ञान फैला, बहुत मोटिवेशन सेशन, सब कुछ अटेंड कर डाले, इनका भी इफेक्ट ज्यादा देर रहता नहीं, थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाता है। Am I right? So आप ह्यूमन माइंड के साथ डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, ये कहीं पे लिख लीजिए, जान लीजिए, क्योंकि यहां से डाइवर्शन चालू होता है वेस्टर्न अप्रोच ऑफ वर्किंग विथ ह्यूमन माइंड एंड ईस्टर्न अप्रोच। अमित दिखा रहा है प्लीज सबको म्यूट कर दें। नितिन सर वॉल्यूम आपका थोड़ा बढ़ सकता है क्या? हाँ, मैं 1 सेकंड होल्ड करो। अब क्लियर है? अमित, मैंने वॉल्यूम बढ़ा लिया है अपना। म्यूट कर रहे हैं, अमित क्लियर हूं मैं? अमित म्यूट कर रहा है अपने आप को? आपकी आवाज क्लियर है एकदम। ठीक है, चलिए, ओके, चलिए। तो यहाँ आपको समझ आ गया ह्यूमन माइंड के साथ डायरेक्ट अप्रोच लंबे समय तक काम नहीं करेगी, ये ध्यान रखिए। ठीक, और एक एस्पेक्ट होता है जब, अब हम आते हैं, देयर आर 2 बेसिक मेथड्स, फिलोसफीज बोल लीजिए या अप्रोचेस बोल लीजिए ऑफ वर्किंग ऑन ह्यूमन माइंड। एक को हम बोलते हैं वेस्टर्न साइकोलॉजी। Disturbance coming, sir. सर किसी का म्यूट, किसी पार्टिसिपेंट का माइक अनम्यूटेड है, तो आई रिक्वेस्ट द होस्ट कि आप सबको अनम्यूट करके सबको म्यूट कर दीजिए, फिर मेरे को अनम्यूट करिए तो आ जाता है। ओके, आई होप अनम्यूट तो कर रही हूं, अब क्या करना है? किसी की सारे पार्टिसिपेंट माइक बंद कर दें। म्यूट करना है, अब नहीं म्यूट करना है, अब नहीं आ रहा। Okay. You are co-host. You are co-host. You can mute all. वर्णलता जी का म्यूट है। चलिए, चलिए, ओके, चलिए, ओके। सो पहला अप्रोच जो मैंने आपसे बताया, वेयर वी लेफ्ट, स्ट्रेस और एक्शन एक साथ कभी भी नहीं एग्जिस्ट कर पाएंगे। इफ यू कैन ट्रेन योर माइंड टू टेक एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन, एंड आई एम रिपीटिंग इट अगेन, एनी सॉर्ट ऑफ एक्शन, डोंट थिंक कि वो छोटा या बड़ा हो। सेकंड इज it affects our mind, the stress originates in our mind. तो माइंड का सेकंड फंडामेंटल है, आप डायरेक्टली माइंड के साथ काम नहीं कर सकते। ठीक, तो काम करना है जब मुझे ह्यूमन माइंड के साथ, तो देयर आर 2 मेथड। अमित, आप अपने आप को अनम्यूट रखो सो दैट आई विल बी एबल टू क्लियर, राइट। तो देयर आर 2 बेसिक methodologies which are used. One is Western psychology and therapies, जिस पे हम NLP बात कर लीजिए, रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपीज बात कर लीजिए, और दूसरा है ईस्टर्न मिस्टिसिज्म, जहाँ पे योगा, मेडिटेशन और ये चीजें आती हैं। वेस्टर्न साइकोलॉजी, अब क्या उसकी जरूरत नहीं है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। बेसिक डिफरेंस आप समझ लीजिए इन दोनों में क्या है। जैसे आप बेसिक डिफरेंस समझ लेंगे, क्योंकि आज का सेशन मेडिटेशन पे है, तो मैं ईस्टर्न मिस्टिसिज्म पे ज्यादा बात करूंगा। वेस्टर्न साइकोलॉजी टॉक्स अबाउट थॉट्स, एनएलपी या जो भी है, वहां पे किस चीजों पे, अफर्मेशन, विचारों पे बात होती है।
इज दिस क्लियर? ईस्टर्न मिस्टिसिज्म जीरो थॉट पे बात करता है. द अप्रोच आर एंटायरली डिफरेंट. प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. Okay? So Western psychotherapies are like symptomatic relief. सर दर्द हो रहा है, मैंने डिस्प्रिन खा ली, थोड़ी देर का आराम लगेगा. परमानेंट कहीं पे भी कोई केसेस नहीं है, कोई रिसर्च नहीं है कि वो चीज परमानेंटली ठीक हुई है. तो जब मैं किसी चीज को ठीक करने जाता हूं तो मुझे उसके सिम्टम्स और उसके मेन कॉज दोनों पे काम करना रहता है. इसको हम बोलते हैं होलिस्टिक अप्रोच ऑफ ट्रीटिंग. I hope this point is clear. मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लैरिटी लाना चाहता हूँ. If you all have understood this concept, मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ. Please try and understand this. मेरे जब भी ये सेशन होता है तो बहुत सारे लोग नाराज हो जाते हैं, बोलते हैं क्या सर ये काम नहीं करता है. दोनों इंपॉर्टेंट है. आपको पता होना चाहिए कहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है. Are you with me? I hope this concept समझ में आ गया. तो एक थॉट पे बात कर रहा है और एक जीरो थॉट पे बात कर रहा है. एक साउंड और बाकी चीजों पे बात कर रहा है, माइंड चैटर पे बात कर रहा है, दूसरा मौन पे बात कर रहा है. ये बेसिक डिफरेंस है ईस्टर्न मिस्टिसिज्म और वेस्टर्न साइकोलॉजी और थेरेपी के बीच में. आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन. देन वी विल मूव टू व्हाट ईस्टर्न मिस्टिसिज्म के हिसाब से माइंड पे क्या चीजें इफेक्ट करती है, फिर हम उस पे चलेंगे. सो जस्ट कम ऑन टू योर चैट ऑप्शन और मुझे ये बता दीजिए कि ये कंसेप्ट क्लियर हो गया. This concept of Western therapies and mysticism or Eastern mysticism is approach clear है या नहीं? Yes, सुभाष जी, मैं Eastern mysticism पे आगे बात करने वाला हूँ. Okay. अगर किसी को कोई क्वेश्चन है इस पॉइंट पे तो प्लीज पूछ लीजिए. We'll come मयूर जी, we'll talk about zero thought step. Don't worry, we'll cover to that. मैं उस पॉइंट पे आया नहीं. Okay, that's great. So let's move on to ईस्टर्न मिस्टिसिज्म के हिसाब से समझते हैं ह्यूमन माइंड पे क्या चीजें काम करती हैं, क्या इफेक्ट, किन चीजों का इफेक्ट आता है ह्यूमन माइंड के ऊपर. लेट मी टॉक ऑन दैट पार्ट. सो व्हाट इफेक्ट्स आवर माइंड? कैन एनीवन टेल ईस्टर्न मिस्टिसिज्म के हिसाब से नंबर 1 पॉइंट क्या हो सकता है जो हमारे माइंड को इफेक्ट करता होगा? Thoughts is a part of mind, Amit. Thoughts are the part of mind. Yes, ये तो generate कर रहा है ना मेरा mind. That's working. Okay, Manish, you have attended my session. यार तुम ये काम नहीं कर सकते. You have already attended this session of mine. What Manish is saying is right. Yes, mind frequency is a measure of thoughts. श्वेता, जिसको हम EEG बोलते हैं, वो आपके thoughts को measure करती है. अरे मनीष भाई, I was just joking यार. थोड़ा तो circumstances आपके थॉट्स को इफेक्ट करते हैं. ओके, मैं नंबर 1 पॉइंट. ओके, फेयर इनफ. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सेशन. नंबर 1 थिंग, आप चाहे, आपको पूरा राइट है मेरे से डिसएग्री होने का, राइट. जब तक बाय नहीं करें तब तक आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं. नंबर 1 थिंग विच अफेक्ट्स योर माइंड, ह्यूमन माइंड, इज द फूड वी ईट. कभी सोचा था आपने? हम बोलते हैं अक्सर, ये बात आपने सुनी होगी, जैसा अन्न वैसा मन. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल हियर. मैं थ्योरी पे बात नहीं करूंगा, मैं एक एग्जांपल पे बात करता हूं. तो लॉट ऑफ फीमेल्स आर देयर, और ये इस चीज को, मेरी इस बात को आप चैट पे आके एग्री या डिसएग्री करिएगा. मैं 2 फीमेल्स को खाना बनाने के लिए बोलता हूँ और लेबोरेटरी कंडीशन में सब कुछ चीजें समान देता हूँ. एक ही प्रकार की सब्जी बनानी है, सेम क्वांटिटी दे रहा हूँ, सेम ब्रांड का कलछी दे रहा हूँ, सेम टेम्परेचर दे रहा हूँ, सेम मसाले दे रहा हूँ, सब कुछ प्रैक्टिकली एक लेबोरेटरी कंडीशन में मैंने बराबर सेम कर दिया. अगर वो 2 बार करची हिलाएगी, इस फोर्स से हिलाएंगी तो इस फोर्स से करेंगी. ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना पॉसिबल है लैब के अंदर में? द फीमेल्स इन द ग्रुप,
जस्ट से यस इफ इट इज पॉसिबल प्रैक्टिकली। मैं सब कुछ सेम कर सकता हूँ, टेम्परेचर, गैस है, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, आई कैन कंट्रोल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंप्लीटली, यस और नो? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कंट्रोल किए जा सकते हैं या नहीं? यस। सो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मैंने कंट्रोल कर लिए। तो दोनों फीमेल खाना बना रही हैं, एक बड़े प्यार से बना रही है अपने प्यारे पति के लिए या बच्चे के लिए, बहुत प्यार से बना रही है, और एक दूसरी जो है बहुत इरिटेटिंग मूड में बना रही है, अरे यार आज फिर खाना बनाना पड़ रहा है। मेरा ये सवाल है, जब खाना बन के आएगा तो टेस्ट सेम होगा या अलग अलग होगा? आई होप। तो मयूर इज सेइंग चेंज डिफरेंट। भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट तो सेम था ना यार, फिर क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ कि खाने का टेस्ट बदल गया? एग्जैक्टली शीलू जी, वाइब्रेशन मैटर्स। तो जब ये चीज आपके माध्यम से खाने में जा सकती है तो खाने के माध्यम से आपके अंदर नहीं आएगी क्या? इट इज वाइस वर्सा ऑलवेज। और अभी भी मेरी बात पे अगर आपको विश्वास ना हो तो आज रात का जब आप खाना खाने बैठे, अपना मोबाइल, टीवी, बीवी, बच्चा सबको अलग कर दीजिए, एक्सपेरिमेंट करिए मेरे सेशन। मैंने बोला था एक्शनेबल लेने पड़ेंगे आपको, एक्सपेरिमेंट करिए, एक्सपेरिमेंट करके मेरी बातों पे विश्वास रखिए। जब आप खाना खाने बैठेंगे सब कुछ डिस्कनेक्ट कर दीजिए अपने आप और सिर्फ खाना खाइए, और एक कौर को 32 बार चबाइए। ये पुराना बहुत फॉर्मूला है, हम भूल चुके हैं। 32 बार उसको च्यू करिए, तब तक च्यू करते रहिए तब तक जो मुंह के अंदर वो पूरी तरीके से सेमी लिक्विड ना, सेमी सॉलिड ना हो जाए, जिसको हम सत्तू बोलते हैं ना, तो उसके टुकड़े नहीं बचने चाहिए। करके देखिएगा, ये पूरा खाना खाने में आपको 20 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगेगा, अभी बता रहा हूँ। ये 20 मिनट का एक्सपेरिमेंट आप करके देखिएगा और आप देखेंगे कि आपके नंबर ऑफ थॉट्स आर सेटलिंग। करके देखिए इस एक्सपेरिमेंट, आज करिए और एक हफ्ते और करिए, ठीक? तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसफॉर्म योर माइंड। नंबर 2 विच अफेक्ट्स ह्यूमन माइंड, ये क्लियर हो गया फूड का पॉइंट? एवरीवन इज क्लियर ऑन दिस? कोई टाइम टेकिंग नहीं है सर, 20 मिनट लगता है खाना खाने में अगर आप इस तरीके से खाना खाएंगे विजय जी। दिस पॉइंट ऑफ फूड इज क्लियर टू एवरीवन? एग्रीड? एग्रीड? नॉट एग्रीड? गो एंड डू द एक्सपेरिमेंट टुडे। आज का डिनर ऐसे करके देखिए और खुद करिए, किसी को करवाइए नहीं। हाँ, नहीं तो होता ये है ना कि ट्रेनिंग सेशन के बाद सबसे पहला काम क्या होता है, किसी और को करवाने का मन करता है। Do it on your own, that is more important. Next thing which affects your mind is your body posture. आप लोग जहां बैठे हुए हैं सब लोग, ये एक्सपेरिमेंट हम अभी कर सकते हैं। आप जहां पे भी बैठे हुए हैं सीधे हो जाइए, अपनी कमर को एकदम सीधा कर लीजिए। जहां पे भी आप है, बिस्तर पे हैं, सोफे पे हैं, मेक योर बैक स्ट्रेट, सीधा, और 30 सेकेंड तक आंखें बंद करिए और इसको स्ट्रेट रखिए पूरा, रीढ़ की हड्डी को। 30 सेकेंड, क्लोज योर आईज और बैक पूरा स्ट्रेट रखिए। मैं काउंट कर रहा हूँ, जस्ट होल्ड ऑन, मेरे को स्टॉप वॉच चालू करने दीजिए पहले। ओके, स्टार्ट। बैक स्ट्रेट, आईज क्लोज, बॉडी रिलैक्स।
Okay, stop. Back to normal. Can you just observe your thoughts? The number of thoughts. कम थे, ज़्यादा थे, क्या हुआ? Can anyone give me an answer? What happened to your thoughts? It's the exercise of only 30 seconds we did. ये सिर्फ number of thoughts decreased. Okay, fair enough, Shweta ji. Sheikh Afsana is also saying you are feeling good. You just did an small activity of 30 seconds. आपका बॉडी पोस्चर और आपका थॉट प्रोसेस साइमल्टेनियस है। जब अपन अपनी किसी प्रेमिका से बात कर रहे होते हैं तो रिलैक्स हो जाते हैं, और वही बॉस का फोन आ जाता है तो आप ऑटोमेटिकली अलर्ट हो जाते हैं। होता है नहीं होता है? कभी नोटिस ही नहीं किया क्यों हो रहा है? ये चीजें सारी वाइस वर्सा है, प्लीज ध्यान रखिए। एक एक को इफेक्ट करती है तो दूसरी भी दूसरे को इफेक्ट करती है। अमित, आई कुडंट अंडरस्टैंड, कुड नॉट मेक इट। मैं तुम्हारी बात नहीं समझ पाया, कैन यू जस्ट एलैबोरेट? ओके, सो सेकंड चीज जो है, जो आपके इसका सोल्यूशन पे भी आऊंगा मैं, अभी पहले आपको सिर्फ इसके पीछे का विज्ञान बता रहा हूं। थर्ड थिंग विच इफेक्ट व्हाट मनीष सेड, okay, fair enough, got your point. Yes, you are alert, so thoughts reduce drastically. That is what Mayur I am telling. A simple alertness and body posture can change your thought process dramatically. Third thing which affects human mind is your breathing pattern. इसको भी हम एक्सरसाइज से करके देखते हैं, अभी करेंगे उस एक्सरसाइज को लाइव। ब्रीदिंग के दो हिस्से होते हैं, एक होता है इनहेल और एक होता है एक्सहेल। जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं वी कॉल इट इनहेल, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं आप उसको एक्सहेल बोलते हैं। सिंपल है, इसको हम रिवर्स करेंगे। हम सांस अंदर कम लेंगे, छोड़ेंगे पूरी, खाली कर लेना है पूरे तरीके से। तो मेरा जो, जब सांस आप अंदर लेते हैं तो आप हवा अंदर भर रहे हैं तो पेट फूलेगा, और जब आप सांस छोड़ रहे हैं, जब आप सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जाएगा, लेकिन आपको आखिरी सांस तक छोड़ना है। अब मेरे को क्या, मैं तो देख कर ही बोली ना, मेरे को क्या। आपको छोड़ना आखिरी सांस तक। जैसे मैंने अंदर लिया और जब मैं सांस छोड़ूंगा तो पूरी खाली कर लूंगा, तब तक छोड़ता रहूंगा सांस जब तक एकदम सांस रुक ना जाए। कैन वी डू दिस प्रैक्टिस एवरीवन? यू हैव टू डू इट ओनली 10 टाइम्स। एक बार लेना, एक बार छोड़ना, एक बार होता है। सो स्टार्ट, भरिए, इनहेल नॉर्मल रखिए लेकिन एक्सहेल पूरा निकालिए। डू दिस फॉर नेक्स्ट विद योर आईज क्लोज्ड। सांस पूरी छोड़िए, खाली, पूरी खाली। Okay, stop. Now tell me about your thoughts while exhaling. जब आप आखिरी मोमेंट ऑफ एक्सहेल में थे, नंबर ऑफ थॉट्स कम, ज्यादा? Can anyone give their responses, please? Zero thoughts. Shweta is saying zero thoughts. No, कितनी देर किया आपने? This is the power of breath we talk about. ये तो मैं सिर्फ आपको टेक्निक बता रहा हूँ, ये प्रूव करने के लिए।
इमेजिन जब ये आपके जीवन का हिस्सा हो जाएंगे तो कैसे होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप तो 3 चीजें जो अफेक्ट करती है, फूड, बॉडी पोस्चर एंड ब्रीदिंग, ये तीनों पे आप एग्री करते हैं? ये आपके माइंड को, ये माइंड के पूरे मैकेनिज्म को चेंज कर देती है। मैं आऊंगा इस टॉपिक पे। आखिरी चीज है उसको हम बोलते हैं साउंड और नाद। बड़ा सिंपल सा बात है कि बड़ी सिंपल सी बात है, आप भजन सुनते हैं, अलग चीज आती है। आप रॉक म्यूजिक सुन रहे होते हैं, यार समवन प्लीज, माइक ऑन है, प्लीज उसको शांत कर दीजिए। आप जब क्लासिकल म्यूजिक सुनते हैं, योर माइंड रिस्पॉन्ड इन अ डिफरेंट वे। जब आप रॉक म्यूजिक सुनते हैं, माइंड रिस्पॉन्ड इन अ डिफरेंट वे। जब आप भांगड़ा सुनते हैं, शरीर अलग से काम करता है। आई थिंक ये तो सबने एक्सपीरियंस किया होगा। किसी को रॉक अच्छा लगता होगा, किसी को भांगड़ा अच्छा लगता होगा, किसी को क्लासिकल नहीं अच्छा लगता होगा। वो भी एक रिस्पॉन्स है, बाय द वे। ठीक है, ये भी एक्सपीरियंस किया है सबने साउंड के साथ। आई होप मंत्रा चैंटिंग अगर आप करें तो ये 4 चीजें हुई जो आपके माइंड की पूरी केमिस्ट्री बदलने की ताकत रखती है। ये ईस्टर्न मिस्टिसिज्म है, याद रखिएगा। साइकोथेरेपी टेम्पररी रिलीफ है, परमानेंट रिलीफ आपने चाहिए तो आपको यहीं आना पड़ेगा। अगर ये 4 चीजें हैं तो इनके इन एंड अराउंड क्या सोल्यूशन है, उन पे बात करते हैं। नंबर 1, सात्विक भोजन। मैं यहाँ पे वेज नॉन वेज की बात नहीं कर रहा हूं, एक अच्छे तरीके से बनाया सात्विक भोजन। मेरे लिए मतलब एक अच्छी भावना से बनाया हुआ भोजन, और अच्छी भावना के साथ खाया हुआ भोजन को मैं सात्विक भोजन बोलता हूं। आज भी हिंदुस्तान में आप किसी भी रिलीजन में चले जाइए, फूड का महत्व हमेशा रहा है। या तो किसी में लंगर के माध्यम से खिलाया जाता है, कहीं प्रसाद चढ़ाया जाता है, कहीं कुछ। फूड इज ऑलवेज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। सिर्फ इसलिए नहीं कि स्वाद है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपके माइंडसेट को इफेक्ट करता है। द सेकेंड थिंग, बॉडी पोस्चर। तो योग आसन और मुद्रास का जो सिस्टम बनाया गया है, वो इसलिए बनाया गया है, योगा बॉडी वेट कम करने के लिए नहीं बना है। इस पे कभी कभी होगा सेशन, इस पे कंप्लीट सेशन लिया जा सकता है योगिक फिलॉसफी के ऊपर। मैं 1 महीने आश्रम में रह के आया हूँ और इंडियन ट्रेडिशनल वे में योग, हठ योग क्या होता है वो सीख के आया हूँ और वही प्रैक्टिस करता हूँ। तो योगा इज नॉट एन एक्सरसाइज, इट्स अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ टेकिंग योर बॉडी इन सर्टेन पोस्चर कि आपकी ब्रेन केमिस्ट्री पूरी चेंज हो जाए। ब्रीदिंग के लिए द पूरा सिस्टम ऑफ प्राणायाम और ब्रीदिंग टेक्निक्स इसलिए बनी है। और साउंड तो मंत्रा चैंटिंग हम सबने सुना होगा, ओम चैंटिंग सबने करी होंगी, नहीं है तो आज करके देखिएगा। ये चारों चीजें मिलके आपकी कंप्लीटली ब्रेन केमिस्ट्री को बदल देगी। राइट, so if this concept is clear, तब मैं अब आपको जो मेडिटेशन सिखाना है उस पर चलता हूं। क्योंकि मेडिटेशन सीखना 5 मिनट का काम है। If you have understood this, everyone, so I'll take you through mind mantra meditation. Clear, accepted? आज घर जाइए, खाने वाला एक्सपेरिमेंट जरूर करिए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। मैं अपना नंबर यहाँ लिख दे रहा हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर है। ये मेरा मोबाइल नंबर है।
जब आप खाने वाला एक्सपेरिमेंट आज रात में करेंगे तो वो एक्सपीरियंस मेरे साथ किएगा, जरूर लिखिएगा। करेंगे तो पूरा करिएगा, आधा अधूरा काम मत करिएगा, बस ये ध्यान रखिए, ठीक। तो अब मैं आपके साथ आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ माइंड मंत्रा मेडिटेशन। ये बेसिकली मेरे द्वारा दिया हुआ नाम है, ठीक। इसका एक लिंक है, इसकी एक पूरी प्रोसेस, तो इसमें ब्रीदिंग टेक्निक्स है। तो आपको ये मेडिटेशन कैसे करना है मैं बता देता हूँ। हम ऑनलाइन नहीं करेंगे, मेडिटेशन कभी भी ऑनलाइन नहीं किया जा सकता, ये डिस्टर्बिंग है। तो मैं आपको सिखा दे रहा हूँ, एक बहुत ही इंडिविजुअल पर्सनल प्रैक्टिस है, आप घर में करिएगा। मैं आपको टूल्स सारे दे रहा हूँ। अमित को मैं लिंक भेज दूंगा। अमित, आई विल शेयर द लिंक विथ यू, जो कि आप सारे पार्टिसिपेंट के साथ शेयर कर दीजिएगा, उसमें पूरा प्रोसेस दिया हुआ है मैंने। ओके सर। तो ये मेडिटेशन 3 चीजों को, बॉडी पोस्चर को अपनाएगा। आपको किसी जगह पे बैठना है जो कंफर्टेबल हो, आराम से, बिस्तर, सोफा, कुर्सी, टेबल, जमीन, जहां आप कंफर्टेबल हो, तकिया लगा के बैठो, लेकिन कंफर्टेबल होना चाहिए। शरीर को तकलीफ नहीं देनी है मेडिटेशन करते हुए। ब्रीदिंग पे खास तौर पे ध्यान रखना है, जो उसको ऑन एन एवरेज एक व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 15 बार इनहेल एक्सेल करता है। तो एक इनहेल एक्सेल को हम एक ब्रेथ बोलते हैं, ऐसे एक व्यक्ति नॉर्मल अडल्ट 12 से 16 बार करता है। इसको आपको कॉन्शियसली 5 से 6 बार लाना है। तो इसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग डीप एंड स्लो। आई होप इट इज अंडरस्टूड टू एवरीवन। पोस्चर और ब्रीदिंग सबको समझ आ गया? प्लीज से यस इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस। गुड, ओके। अब मैं जो लिंक भेजूंगा वो मेरे YouTube चैनल का लिंक है। उस पे 8 मिनट का एक स्पेशली डिजाइंड साउंड हीलिंग का साउंड मैंने खुद बनाया है, जो अमित ने आपको बताया दैट आई एम अ साउंड हीलर। तो टिबेटियन सिंगिंग बोल्स होते हैं जिनसे एक स्पेशल साउंड क्रिएट होता है, जो पर्टिकुलर माइंड फ्रीक्वेंसी के लिए ही डिजाइन है, राइट। तो ये मेरे द्वारा खुद लाइव बनाया हुआ है, इंस्ट्रूमेंट प्ले करके। ये डिजिटली जनरेटेड नहीं है। YouTube में आपको डिजिटली जनरेटेड बहुत सारी चीजें मिलेंगी, वो ज्यादा देर काम नहीं करती, ठीक। तो आप इसको लाइव सुन सकते हैं या आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा इस चीज को और फिर उस प्रोसेस को करिए। तो 4 एस्पेक्ट पे मैंने आपसे बात करी थी, 3 के लिए मैंने आपको मेडिटेशन बता दिया, जो आपको घर पे जाके इंडिविजुअल प्रैक्टिस करना है। आई एम गिविंग यू द शॉर्टेस्ट वर्जन विच इज ऑफ ओनली 8 मिनट्स, राइट। खाना, आप चौथा जो एस्पेक्ट है फूड का, वो आप खुद प्रैक्टिस करेंगे, ये आपने मेरे साथ वादा किया है। ये 4 पॉइंट समझ, मेडिटेशन कैसे करना है। इफ यू हैव अंडरस्टूड दिस प्लीज राइट यस, तो आई विल अंडरस्टैंड। बाकी मैं इसका एक राइटअप भी अमित को व्हाट्सएप कर दूंगा, अमित आपके साथ शेयर कर लेगा। अगर सबको समझ आ गई है तो प्लीज एक बार जस्ट राइट यस इन द चैट बॉक्स, आई विल कम टू नो कि आपको समझ आ गई हैं चीजें। ओके, राइट। तो आप देखेंगे स्क्रीन पे मैंने 4 चीजें लिखी है, थ्योरी, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस। तो मेडिटेशन तो आपको मिल जाएगा, समझा दिया है कैसे करना है। विजया जी, डेमो ऑनलाइन नहीं हो सकता, ये आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। मैं पूरा राइटअप आपको भेज रहा हूँ। जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको एक्सप्लेन करते समय कराई थी, दैट वाज द शॉर्ट डेमो, कि ब्रीदिंग कैसे इफेक्ट करती है, बॉडी पोस्चर कैसे इफेक्ट करता है। दैट डेमो यू ऑल हैव सीन ऑलरेडी। प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट आपको खुद करना है। और वो साउंड थोड़ा सा लो है, आप ईयरफोन लगा के बैठिए मेडिटेशन करने। मैं बोलता हूँ जब सब कुछ स्मार्ट हो गया है तो आपका मेडिटेशन भी स्मार्ट होना चाहिए। यस अमित, और अमित मैं पूरा डिटेल भेज रहा हूँ, अभी तुम्हें व्हाट्सएप कर दूंगा, मेरे पास है। For experience, I am available. I have already mentioned. Yes, 32 times ये रात का एक्सपेरिमेंट आपने करना है। देखिए एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट में, मैंने पहले बात करी थी, एक्शन और स्ट्रेस एक साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। मैंने आज आपको 2 एक्शन दिए हैं, एक
हाउ टू ईट, और दूसरा मेडिटेशन। चैलेंज आप हर चीज के लिए आदमी हायर कर सकते हैं, खाना बनाने के लिए, काम करने के लिए, मेडिटेशन आपको खुद करना है, और यही सबसे बड़ा चैलेंज है। और आपको मैं बता दूं, मेडिटेशन में बात करने से कुछ नहीं होने वाला है। मनीष है, सुरेश जी हैं जो रेगुलर मेडिटेटर्स हैं, वो मेरी इस बात के साथ है, करना पड़ेगा भाई। सेशन लाइक दिस कैन इंस्पायर यू टू डू, कैन ट्रेन यू, बट प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट जो मैंने नीचे लिखा है वो आपको खुद करना पड़ेगा, और करने से होगा। इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और कोई शॉर्टकट नहीं है। थर्ड पार्ट मैंने एक्सपीरियंस लिखा है। ड्यूरिंग एक्सपीरियंस आपको कुछ चीजें होंगी जो शायद डिस्कस करने की हों, तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। मैं हमेशा सेशंस के बाद, इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, सम क्वेरीज, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। अभी बंद है विजया जी ट्रेनिंग सेंटर बिकॉज ऑफ कोरोना। दो आई टेक दिस सेशन जो मैं ऑनलाइन ले रहा हूँ, इसको हम लाइव सेशंस लेते हैं और वो पूरे बोल्स होल्स के सेटअप के साथ मैं कराता हूँ प्रैक्टिस, बट अभी वो पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। मैं वापस से आई जस्ट समराइज। स्ट्रेस सबको होता है, सबने उस चीज को ओवरकम भी किया है। तो पॉइंट नंबर 1, योर एक्शन एंड स्ट्रेस कैन नॉट एग्जिस्ट टुगेदर। पॉइंट नंबर 2, आप ह्यूमन माइंड के साथ डायरेक्टली काम नहीं कर सकते, आपको इनडायरेक्टली काम करना पड़ेगा। तो जो मैंने प्रोसेसेस बताई है, इनडायरेक्ट वर्किंग है। पॉइंट नंबर 3, देयर आर 2 ways. One is the Western psychology, which is a temporary effect. वो आपकी ब्रेन केमिस्ट्री नहीं बदलता है, वो थोड़ी देर के लिए आपको आराम जरूर देता है, जिसकी शायद जरूरत होती है। आपको अगर परमानेंटली चेंज लाना है तो आपको मेडिटेशन या योगा में ही आना पड़ेगा। 4 एस्पेक्ट मैंने आपको बताए जो ह्यूमन माइंड को ट्रांसफर करने में काम करते हैं। नंबर 1, जैसा आप खाते हैं। नंबर 2 इज योर बॉडी पोस्चर। बेसिक योगा एक्सरसाइजेस चालू करिए, कोई बड़े सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल योगा एक्सरसाइजेस भी काम करेंगे। नंबर 3 इज योर ब्रीदिंग टेक्निक एंड नंबर 4 इज द साउंड। तो माइंड मंत्रा मेडिटेशन आपका बॉडी पोस्चर, आपकी ब्रीदिंग टेक्निक्स और साउंड को मिला के 4 में से 3 चीजें आपको इस मेडिटेशन में मिल रही, और खाने की प्रैक्टिस आप खुद करेंगे तो चारों एस्पेक्ट कवर हो गए। द क्वेश्चन कम्स, हाउ कैन थिंग्स बी सो सिंपल? बट लेट मी टेल यू, मैं 20 साल से ह्यूमन माइंड एक्सपीरियंस इन सारी चीजों, मैं खुद एनएलपी प्रैक्टिशनर हूँ, वेस्टर्न साइकोलॉजी, एमए साइकोलॉजी, बट ईस्टर्न मिस्टिसिज्म का रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं। आप यूट्यूब करिए, मैं जिस आश्रम में था वहां पे हमारे बैच में 50% से ज्यादा लोग आज, यस शीलू मैम ने अटेंड करी है इन द ब्राइटन स्कूल, आई रिमेम्बर मैम। याद रखिए, दुनिया हिंदुस्तान आ रही है, तो जो लोग उनको पता है कि परमानेंट क्योर नहीं है, ये अपनी जगह ठीक है एक समय के लिए, बट इफ यू रियली वांट अ परमानेंट चेंज इन योर ब्रेन केमिस्ट्री कैन हैपन ओनली थ्रू योगा एंड मेडिटेशन, राइट? So with this, thank you everyone for taking out time, right? If you all have any question, please ask me in chat. I am here. Amit, that's all from my end, and thank you so much for giving me this platform and allowing me to share my thoughts. बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन सर। Thank you Amit, thank you so much. बाकी डिटेल्स अमित मैं तुम्हें व्हाट्सएप करता हूँ मेडिटेशन के लिए। के बीच हम लोगों को कुछ ऐसी टेक्निक्स बताए
जिसको हम लोग टूटे फूटे तरीके से तो जानते थे और करते भी थे प्रैक्टिस, लेकिन अब उसको हम एक स्ट्रक्चर्ड वे में करने की कोशिश करेंगे। और डेफिनेटली आपका सेशन हमारे लिए बहुत लाभकारी रहा और हम कोशिश करेंगे कि आगे आपसे और इसमें इन डेप्थ अगर हो सके तो वो लेंगे और श्रृंखला को जरूर आगे बढ़ाएंगे। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आईटीसी के फोरम की तरफ से जो आपने अपना समय निकाला। और अब मैं किन्हीं पार्टिसिपेंट्स को अगर कोई सवाल है तो या फीडबैक है वो आमंत्रित है, कृपया अपना हैंड रेज करें, उनका माइक अनम्यूट किया जाएगा। हेमंत सर प्लीज माइक अनम्यूट कर दीजिएगा, जो भी अगर अपना सवाल या फीडबैक देना चाहे उनके लिए। जरूर, हर कोई अपने माइक को अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। अगर किसी का कोई सवाल या फीडबैक है तो कृपया अपना हैंड रेज। सर ये हेमंत सर कोई पीपीपी हैं, ये इनका कुछ सवाल है, हैंड रेज है। प्लीज पूछिए। जी सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, अनम्यूट करके आप सवाल पूछ सकते हैं। ये पीपीपी नाम से जो है वो कृपया अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। अनम्यूट हो चुके हैं वो। Sir, can you explain how it affects the food on mind? Can you please come up again? सर ये पूछ रहे हैं कि हाउ डज फूड अफेक्ट्स द माइंड, आई सपोज, जो मुझे समझ में आया। ओके, जैसा कि मैंने उस टाइम पे आपको समझाया कि एवरीथिंग वाइब्रेशन, तो जिस वाइब्रेशन के साथ आप फूड बना रहे हैं उसका इफेक्ट आपकी थॉट प्रोसेस पे आता है। एंड आई गिव एन एग्जांपल कि दो फीमेल इस फूड को एक अच्छी भावना से बना रही है और एक गलत भावना से बना रही है। सब कुछ सही होते हुए भी उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। क्यों? आप जब किसी मंदिर में खाते हैं उसी चीज को तो एक अलग फीलिंग आती है और जब किसी होटल में खाते हैं तो अलग फीलिंग आती है। वाई? दीज आर इंटर रिलेटेड। और इसका एक्सपेरिमेंट मैंने आपको बोला है करने के लिए। आज जब आप रात में खाना खाएंगे तो कोशिश करिए कि हर बाइट को 32 टाइम्स चबाइए और जब तक वो मुंह के अंदर पूरे तरीके से सेमी सॉलिड ना हो जाए, जिसको हम सत्तू बनाते हैं ना, तो पूरा लिक्विड नहीं होता है, लेकिन बेसन का जब अपन भजिए बनाते हैं जैसा घोल बन जाता है। आई डोंट नो, सब जगह अलग अलग बोला जाता है इस चीज को। आपके मुंह के अंदर वो चीज उस लेवल तक हो जानी चाहिए एंड यू सी द एक्सपीरियंस ऑन योर ओन। एक और चीज मैं यहाँ आपको बहुत क्लियरली बता दूं, आपको अपने हिस्से का एक्सपीरियंस खुद करना पड़ेगा। किसके पास मेडिटेशन का कितना नॉलेज है वो फर्क नहीं पड़ता, किसके पास कितना एक्सपीरियंस है वो फर्क पड़ता है। मेरे पास सिर्फ ज्यादा एक्सपीरियंस है और कुछ नहीं, क्योंकि मैं काफी टाइम से कर रहा हूं। तो ये चीज एक्सपीरियंस करिए और मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। यू विल फाइंड द डिफरेंस, दैट फॉर श्योर। करके तो देखिए, करने का मजा है, खेल पूरा करने का ही है। और किसी का कोई सवाल हो तो वो कृपया अपना हैंड रेज कर सकते हैं। इस बीच मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और स्वागत करता हूँ हमारे जेसीआई सेनेटर संतोष सर का, हमारे सुपर चैप्टर के बहुत ही वरिष्ठ सदस्य और हमारे जो सुपर चैप्टर है उसके संरक्षक मंडल के सदस्य हैं। सर संतोष सर, आज मैं देखा आप पूरी ट्रेनिंग के दौरान थे। अमूमन आप जनरली ट्रेनिंग्स में हमारे ज्यादा दिखते नहीं, तो आज आपको क्या यहाँ ले आया और आपका आज क्या एक्सपीरियंस रहा, अगर आप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहें तो। थैंक यू। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ये टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्ट का टॉपिक है। मैंने भी इस टॉपिक पर काफी लंबा समय, काफी समय लगाया है। विभिन्न साधु संतों, मेडिटेटर से बहुत ही लंबे समय से इस टॉपिक पर रिसर्च चल रहा है, आज भी जारी है।
मेरा ये कॉन्सेप्ट मतलब अभी भी अधूरा है। मेरा मानना है कि निश्चित रूप से सर ने जो बताया, इस पद्धति से बताया है, उस पद्धति में इतना पावर है कि हम जिस तरह से स्विच ऑन और स्विच ऑफ की जो बात होती है, वो हम प्रैक्टिस में लाकर, माइंड की वो प्रैक्टिस लाकर वैसा कर सकते हैं। हम रोज सुबह उठते हैं, डिसाइड करते हैं आज हम ये करेंगे, लेकिन नहीं कर पाते। माइंड को हम आदेश दे नहीं पाते, लेकिन बहुत सारी लाइफ में कई बार ऐसी घटनाएं घट जाती है संयोग से, और वो हमारी एक्टिविटी वैसी बदल जाती है। चाहे वो महात्मा गांधी के अफ्रीका वहां पर ट्रेन से निकालने की बात हो, या तुलसीदास जी की पत्नी को उनकी पत्नी के द्वारा रात को भगाने वाली बात हो, या गौतम बुद्ध की बात हो, या महावीर स्वामी की। निश्चित रूप से ये तो असामान्य घटनाओं के कारण परिणित होने वाले परिणाम है, लेकिन योग के माध्यम से हम अपने दिमाग की स्थिति को, या जो सर जो बता रहे जिस टेक्निक से हम ऐसी स्थिति में परिवर्तित कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ और अपने आप, अपने मन को जो कंट्रोल करते हैं, पूरे माइंड का ही खेल है। दिमाग को कैसे लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, लोग तो आज इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन में स्विचिंग का भी फार्मूला डेवलप कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से सर बहुत ही बेहतरीन टॉपिक लेकर श्रीवास्तव सर आए। सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हम आगे भी सर आपका प्रशिक्षण लेंगे। आईटीसी की पूरी टीम को, विशेष रूप से राजेश भैया और हृदय भैया, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कि बहुत अच्छे प्रशिक्षक को, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रशिक्षक को आज हमारे बीच लाए। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज की टॉपिक को बहुत कम समय में बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाया। थैंक यू वेरी मच अमित जी। बहुत बहुत धन्यवाद संतोष सर। आपके ऐसे प्रेरक शब्द हम लोगों को और अच्छा काम करने के लिए हमेशा प्रेरित करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमें प्रेरणा देने के लिए। अब चूंकि आगे और किसी के सवाल या मुझे फीडबैक नहीं दिख रहे हैं, तो आगे बढ़ते हुए मैं आज के लिए अपना क्लोजिंग रिमार्क्स रखने के लिए हमारे डायरेक्टर सुभाष साहू जी को आग्रह करता हूं कि कृपया एक क्लोजिंग रिमार्क्स रखें सर सबके सामने आईटीसी की तरफ से। सुभाष सर आप हैं? जी जी, धन्यवाद अमित जी। सबसे पहले तो आज के सेशन के लिए मैं हमारे ट्रेनर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और धन्यवाद मैं अमित जी को भी दूंगा कि जिनके माध्यम से आज हमारे ट्रेनर सर आए हैं। और सर काफी अच्छा लगा आपको सुन के, कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आप पूछे स्ट्रेस किसको है तो मैंने ही लिखा था कि स्टिल इन स्ट्रेस। तो ये जो सेशन है कहीं ना कहीं हम सभी के दिलो दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से छाया हुआ है। और बहुत सिंपल जो 4 पॉइंट आपने बताया, फूड, पोस्चर, ब्रीथिंग टेक्निक एंड मेडिटेशन, तो बहुत एक कॉन्क्रीट और एक बहुत ही 4 चीजों पर यदि हम कंसंट्रेट करें, उसको प्रैक्टिस करें, तो बिल्कुल ये हम जो हमारा जो स्ट्रेस लेवल है वो बिल्कुल कम होगा और हमारे जो थॉट प्रोसेस है वो बढ़ेंगे। सर एक छोटा सा प्रश्न भी था, यदि आप यदि उसको, क्योंकि आपने जब ईस्टर्न अप्रोच बोला तो कहीं ना कहीं एक हमेशा दिमाग में रहता है कि क्या सर हमको जीरो थॉट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इसकी जब भी प्रैक्टिस करते हैं तो होता नहीं है। सुभाष जी बहुत ही सही सवाल आपने पूछा। जीरो थॉट रिजल्ट है मेडिटेशन। जी जी। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, जीरो थॉट थोड़ी देर आएगा, फिर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर चला जाएगा। लेकिन आप अगर ये एक्सपेक्टेशन से बैठेंगे कि मुझे जीरो थॉट लाना है, तो जिंदगी में नहीं है। ओके, जी जी। ये पूरे मेडिटेशन के दौरान ये अवस्था आपको कुछ क्षण के लिए बस हासिल होगी। ठीक ठीक ठीक। ये लोग एक गलती करते हैं, बहुत अच्छा चीज आपने उठाया, जो लोग आगे प्रैक्टिस करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं। देखिए क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जी सर। हर रोज आपका एक्सपीरियंस अलग होने वाला है। लेकिन अपन तो इंसान है, हम कंपेयर करते हैं, आज का एक्सपीरियंस अच्छा था, कल का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं था, आज का एक्सपीरियंस डीप था, कल का एक्सपीरियंस शैलो था, आज कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, हर रोज एक्सपीरियंस अलग अलग होगा। यहाँ मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। मैं आपको 3 दिन ठीक एक ही समय पे एक ही क्वांटिटी का खाना खिलाता हूँ, सब कुछ एक टाइम एकदम 3 दिन तक लगातार सेम टू सेम देता हूँ। जी। पॉसिबल है करना ऐसा? जी। आपकी फिजिकल एक्टिविटी भी सेम है, आपकी पूरी दिनचर्या, सब कुछ सेम है, खाना भी सेम है। जब आप खाना खाएंगे
तो जो शरीर न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करेगा वो तीनों दिन सेम होंगे, एक प्रकार होंगे या अलग अलग होंगे? अलग अलग होंगे सर। दिनचर्या सेम थी, खाना सेम था, सब कुछ सेम था। जी जी। तो जो ये न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करता है मेरे खाने अलग अलग होंगे जी। ठीक उसी प्रकार आप मेडिटेशन जब करेंगे तो एक्सपीरियंसेस अलग अलग होंगे। अलग अलग होंगे। बहुत बढ़िया सर। राइट, तो आप ना, आपकी और मेरी जिम्मेदारी है मेडिटेशन करने का। जी। दूसरा चीज, जब आपने खाना खा लिया तो आप अपने लीवर को बोलते हो क्या भैया चलो आज ये वाला एंजाइम डालो? स्टमक को बोलते हो क्या कि आप एसिड डालो? लार्ज इंटेस्टाइन को बोलते हो क्या? या आप सिर्फ खाना खा लेते हो बाकी सिस्टम अपने आप चलता है? क्या होता है? जी, वो सब अपने आप काम करता है सर। ठीक उसी प्रकार आप मेडिटेशन कर लीजिए, बाकी सिस्टम अपने आप चलेगा, उसके साथ उसको डिस्टर्ब मत करिए। ह्यूमन बॉडी इज अ ब्यूटीफुल सिस्टम। प्रॉब्लम क्या है ना, हमने आजकल साइंस के माध्यम से इसके साथ इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। आप अपने हिस्से का काम करिए, दिमाग अपने हिस्से का काम करेगा। ठीक है, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। श्योर सर। जी जी, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर हुआ। काफी समय से ये थॉट प्रोसेस चल रहा था सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच सर। और एज एन आईटीसी डायरेक्टर मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, और पूरे पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहूंगा कि आईटीसी इन्हीं ऐसे ही सब मुद्दे हैं और जो ट्रेनिंग्स हैं उनको लेके आ रही है। आप सभी बिल्कुल बने रहिए, और कल भी बहुत शानदार ट्रेनिंग प्रोग्राम होने वाला है जिसकी जानकारी हेमंत जी या अमित जी अभी आने समय पे देंगे। तो इन बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम करता हूँ। थैंक यू अमित जी। थैंक यू सुभाष सर। सर अब मैं एक बार नितिन सर से आग्रह करूंगा कि वो हम लोगों के लिए उनको ये आईटीसी की पहल कैसी लगी, और हमारे लिए अगर उनके मन में कुछ और विचार है कि कैसे हमें आगे और बढ़ना चाहिए, अगर वो हमारा मार्गदर्शन करना चाहें तो सर आपके विचार हमारे लिए प्रेरणादायक होंगे सर। अमित, थैंक यू सो मच। मैं बस एक ही चीज बोलूंगा, ये आप बहुत सारे ट्रेनर्स को मैं ऑलरेडी जानता हूँ। मुझे डिफरेंट लगा कि एक बहुत प्रैक्टिकली जब से आईटीसी बना है तब से अमित के साथ में जुड़ा हुआ हूँ, मतलब इंफॉर्मेशन मेरे पास सारी है, बट किसी कारणवश मैं नहीं जुड़ पाया मेरे काम और इन सारी चीज़ों के कारण। बहुत अच्छी पहल है, बहुत दिल से आप लोग लगे हुए हैं, और नए ट्रेनर्स के लिए प्लेटफॉर्म बनाते रहिए, अच्छा काम करते रहिए, ये मेरी दुआएं हैं। और जब जब आपको मेरी सेवाओं की जरूरत पड़े तो आई एम ऑलवेज अवेलेबल। थैंक यू सो मच अमित। बहुत बहुत धन्यवाद नितिन सर। हेमंत सर, कल की ट्रेनिंग के बारे में अगर आप आज पार्टिसिपेंट्स को थोड़ा बता सके तो जरूर अच्छा रहेगा। जरूर जरूर। साथियों, कल की जो ट्रेनिंग का विषय है वो है इन्हांस योर प्रोडक्टिविटी थ्रू गोपाटा एनएलपी है, एक टेक्निक है। और जो लेने वाले हमारे ट्रेनर सर हैं डॉक्टर संजय कुमार अग्रवाल जी हैं, जो कि एक ऑथर हैं, ग्रोथ एक्सेलेरेटर हैं और कोच हैं सेंटर फॉर मास इन्फ्लुएंसिंग फ्रेमवर्क के। तो साथियों बने रहिए कल के हमारे आईटीसी ट्रेनिंग वेबिनार में। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कल की ट्रेनिंग का आपने हम लोगों को बहुत अच्छे से समझा दिया है, तो हम सभी कल समय पे 3:50 पे लॉग इन हो जाएंगे, और इन्हीं शब्दों के साथ हमारी को जो आज नितिन श्रीवास्तव सर ने 4 टेक्निक्स दी हैं उसको हम अमल में लाएंगे। अगर हमें कुछ जरूरत पड़ी तो उनका फोन नंबर हमारे पास है, उन्हें वापस से हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उनके द्वारा दी गई लिंक और जो भी वो भी भेजेंगे मुझे, मैं आप लोग सबके साथ शेयर कर दूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज का मॉडरेटर अपने तरफ से आज को इस प्रोग्राम को प्रोसीड करते हुए खत्म करने की आज्ञा चाहता हूं, और मैं आग्रह करता हूं हेमंत जी से, जो आज हमारे मेन जो हमारे टेक्निकल होस्ट थे, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस सुचारू रूप से इस पूरे प्रोग्राम को कंडक्ट कराया। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप आखिरी में हम सभी को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, इस मीटिंग को क्लोज कर सकते हैं। थैंक यू अमित जी।